और बात अब दिल्ली की कर लेते, जहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। यमुना खतरे के निशान के पार और दिल्ली के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और आप देखिए, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि फिलहाल पूरी तैयारियां की गई है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी कि सरकार की पूरी तैयारी है। तो दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराया है और आप देखिए कि मौसम विभाग की तरफ से भी 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गौरव हमारे सहयोगी अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। गौरव, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, हालात इस वक्त गंभीर है। सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से क्या कहा गया कि पूरी तैयारियां, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अगर यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और तस्वीरों के साथ मैं शुरुआत करूँ तो एक बार फिर से फ्लो लगातार, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और ये जो लोहे का जो पुल है, शाम 5 बजे के बाद इसकी जो आवाजाही है इस पर इसको बंद कर दिया जाएगा। रेलवे ने अपने तरफ से इसको लेकर के जो आदेश है वो फिलहाल जारी कर दिया है, क्योंकि एहतियातन इस तरीके का निर्णय इसलिए लिया जाता है जब जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यमुना में। और शाम 5 बजे तक आसार ये है कि जो पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगा ही, लेकिन 206 का जो मीटर का जो आंकड़ा है वो भी अगर पार होता है तो आप कह सकते हैं कि ये खतरे के निशान से भी ऊपर जो है यमुना का जलस्तर वो पहुंच जाएगा। और उसको लेकर के देखिए, आपने सवाल किया कि दिल्ली सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं। सरकार की तरफ से शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर इससे पहले भी बैठकें की गई थी बाढ़ प्रबंधन के साथ में कि किस तरीके की तैयारियां उनको करनी है, क्या क्या कदम उठाए जाने हैं। क्योंकि यमुना जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो निश्चित तौर पे निचले हिस्से में तमाम जो लोग रहने वाले होते हैं वही नहीं प्रभावित होते, बल्कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी कहूँ या मीटर की दूरी कहूँ, रेलवे स्टेशन भी है, ट्रैक हैं, वहाँ तक पानी पहुँचने का डर बना रहता है। तो एहतियातन जो है वो पहले से ही सभी तैयारियां की जाती हैं, आश्रय स्थल लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि गौरव, एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को हम ये बता देते हैं आपके जरिए कि दिल्ली में कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभाव देखने को मिल रहा है बढ़ते हुए जलस्तर का? देखिए, फिलहाल अभी अगर हम बात करें दिल्ली के जितने भी निचले इलाके हैं, खास करके अगर हम उन हिस्सों की बात करें जैसे कि अक्षरधाम का जो हिस्सा है वो पूरा यमुना के डूब क्षेत्र में आता है, वहाँ तक अगर पानी की बात करें तो पानी का जो फ्लो है वो पहुँच चुका है। नीचे जितने भी लोग रहते थे, खेती किसानी का काम करते थे, उनको भी साफ तौर पे ये दिशा निर्देश दिया गया है कि वो फिलहाल अपने ज़रूरत के सामानों को लेकर के सीधे जो उनके लिए राहत केंद्र बनाए गए हैं, वो जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, जो शेल्टर बनाए गए हैं, वहाँ पहुँच जाए। और शेल्टर की बात करें तो वहाँ पर भी पानी, बिजली की जो आपूर्ति है वो दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। और आप देखिए कि धीरे धीरे वाटर लेवल कैसे बढ़ता है। कल देर शाम तक अगर हम बात करें, जो पानी का फ्लो था, यहाँ पर कुछ परिवार रहते थे, उनको भी कल जो है यहाँ से हटाने का काम किया गया। तस्वीरें देखिए कि आपको बक्सा रखा हुआ नजर आएगा, उसके ऊपर एक टेबल आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर कुछ लोग रहते थे जो अमूमन इन हिस्सों में इस तरीके से रहते हैं, लेकिन उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है और कहा गया है कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और ये जो पानी का लेवल है, आप देखिए कि लगातार धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। हालांकि हम लोग जहां से इस वक्त खड़े होकर के लाइव कर रहे हैं, अगर इस तरीके की स्थिति रही तो शाम 5 बजे तक वाटर लेवल जो है वो थोड़ा सा और ऊपर आएगा, यानी 206 मीटर का जो आंकड़ा है वो भी पार हो सकता है। कि आज से शाम 5 बजे के बाद से लोहा पुल बंद रहेगा? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मैंने आपको बताया कि ये एहतियातन इस तरीके के जो कदम हैं वो रेलवे की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे हिस्से की अगर बात करें, यहाँ से जो लोगों के आवागमन का जो काम है लगातार चलता है, ट्रेनों का परिचालन चलता है। और देखिए ये अभी फिलहाल आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो ये जो लोहे का आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरीके से इसको आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। हालांकि आज शाम 5 बजे के बाद से ही इसको बंद किया जाएगा। और इस पूरे हिस्से की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बाढ़ प्रबंधन विभाग के तरफ से जो लोग हैं वो भी इस वक्त वहाँ पे पहुँच चुके हैं। खास करके जो बोरियों में मिट्टी भर के उनको ब्लॉक करने का जो काम है, सड़क के जो किनारे पूरी बाउंड्री वॉल है वहाँ पर भी उस काम को वो कर रहे हैं। लोहे का जो बैरियर है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। तो ये सभी जो समुचित तैयारियां हैं ये लगातार शासन बिल्कुल गौरव, और ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि दिल्ली एनसीआर से लगे हुए जो राज्य उनके हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। अगर हम बात करें पंजाब की, वहां की स्थिति भी बहुत ज्यादा इस वक्त खराब है भारी बारिश के कारण। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।